दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है, जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए धरती का वरदान है, और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है, जो हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को खत्म करती है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। तो आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी औषधि है जो हमें निरोगी बनाकर रखने में मदद करेंगे, जिसका सेवन करने से हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल वेरिटास ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। 100 साल पहले की बात है। एक नगर के पास नदी के किनारे एक गुरु का बहुत बड़ा आश्रम था। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक दिन वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से राहुल नाम के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 95% लोग बीमार पड़ जाते हैं, और पहले हमारे नाना नानी जी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, चाहे बरसात हो, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे है और हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार न पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्धन और गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं, और वह इलाज न करवा पाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपा करके आप हमें कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान और निरोगी बने रहे और हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले, पुत्र राहुल, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 4 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है, और ये हमें मात्र 20 से 25 रुपए में मिल जाएंगी। और ये सारी चीजें हमारे घर में भी मौजूद है, और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप लोग नहाकर तो शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं, और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेते हैं तो कभी कोई रोग नहीं होगा, और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वो शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वो छोटी आंत में जाता है, और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियों को पचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, और फलों को पचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वह एक दिन में ही पच जाती है। लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है, और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचा ही नहीं होता। उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश करा लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है, और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, फिर गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगियां 3 जगह बनती है। पहली हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में, और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को सूचित करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंतें गंदी रहेगी
तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कब्ज, अल्सर, कैंसर, चर्म रोग, टीबी जैसी भयंकर गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं जो तुम्हें आज 4 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बने रहोगे। फिर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव जल्दी उन चीजों के बारे में हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली चीज है तुलसी। तुलसी के पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र सुधरता है और यह अपच की समस्याओं को कम करता है। इसका सेवन करने से अस्थमा और फेफड़ों की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। तुलसी का सेवन करने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और यह मानसिक स्थिति को सुधारता है। इसका सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होती है, जिससे इसका सेवन इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके सेवन से आपको बुखार, मलेरिया, साइनस, अस्थमा, यूरिन इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, विषाणुजनित रोगों और दिल के रोगों से बचाव होता है। इसलिए तुलसी का नियमित सेवन करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। इसके बाद गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी हजारों रोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसीलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करें। ये हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी औषधि है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारे आंतों के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की क्षमता जो है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता, क्योंकि खून उसमें जमने लगता है, रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देती हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वो आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफारा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियों में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। इसके बाद गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला। आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। ये आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे।
आप वृद्ध हो जाएंगे तब भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप 3-4 महीने आंवले का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है, जैसी भी आपको स्किन एलर्जी है वह खत्म हो जाती है, आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है, आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे, आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा, आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वो आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्व रोग निवारण कहा गया है। यह हर मर्ज की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं बल्कि आपके दिमाग को शांत करते हैं और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं तो ये आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपके छाले ठीक हो जाएंगे। और नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है। और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है। हमारे शरीर पर जितने भी मुहासे हैं वो ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फूंसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी जो है वो रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग भी खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज है वह पानी में शहद न मिलाएं। फिर गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि इन 4 चीजों के अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज के बारे में बताता हूं जो हमारे शरीर के रोगों को दूर करने में काफी कारगर है, और वो चीज है गवार पाठा यानी कि एलोवेरा। गंवार पाठा हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह ग्वार पाठे के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस गवार पाठे को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है
वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह ग्वारपाठा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस ग्वारपाठे के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ग्वारपाठे का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है, इससे मोटापा भी घटता है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको ग्वारपाठे का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन न करें। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह 5 ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है, और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती है और कुछ जो है वह 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीजें होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन यह आपकी हजारों की दवाइयों से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी हजारों लाखों रुपयों की दवाइयां नहीं कर सकती, वो काम यह 10-20 रुपए की चीजें कर सकती है। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी कोई रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और हष्ट-पुष्ट बने रहेंगे, और वो लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे और अपने शरीर में हमेशा ताजगी और तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इनमें बताई गई औषधि का उपयोग भी करेंगे। धन्यवाद।